अनाम साधु का उल्लास। आचार्य श्री ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो उन्होंने कुंडों पर की गई व्यवस्था के बारे में बताया। वे यज्ञशाला की व्यवस्था के बारे में बता ही रहे थे कि महायज्ञ की प्रारंभिक तिथियों में आचार्य श्री से मिलने आया साधु आता दिखाई दिया। आते ही उसने आचार्य श्री से बड़े आवेग के साथ कहा, मुझे शक्तिपीठ का पता चल गया है प्रभु, वह स्थान यही है। सती के केश कलाप इसी स्थान पर गिरे थे। साधु उत्साह में अनवरत बोले जा रहा था। आचार्य श्री उसकी ओर टकटकी लगाकर देख और सुन रहे थे। साधु आगे क्या कहता है यह जानने की भी उन्हें उत्सुकता थी। इस बीच यज्ञशाला की व्यवस्था देख रहे रामलाल ने कहा, बाबा अभी हमें अपना काम कर लेने दो, फिर अपनी खोज के बारे में बताना। आचार्य श्री ने रामलाल को रोका और साधु से अपनी बात जारी रखने के लिए कहा। पूछा भी, यही स्थान से आपका क्या आशय है? वृंदावन में तो शक्तिपीठ है ही सही। साधु ने कहा, मेरा आशय इस क्षेत्र से है। यह क्षेत्र यानी जिस जगह आप इतना विराट आयोजन कर रहे हैं, उस बिंदु की पहचान भी हो गई है जहां शक्ति के केश कपाल गिरे थे। कुछ रुककर साधु ने कहा, जिस जगह आपने आदिशक्ति की स्थापना की है वही तीसरा शक्तिपीठ है। मैं किसी सुने सुनाए आधार पर नहीं कह रहा। आपके कथन की साक्षी क्या है? आचार्य श्री ने कहा। इस पर साधु ने उत्तर दिया कि जिस समय सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण हो रहा था, उस समय मैंने कई ऋषि सत्ताओं को यहाँ देखा है। देव सत्ताओं का आह्वान करते हुए वे जिन मंत्रों का पाठ कर रहे थे, उनमें शक्तिपीठ की आराधना वाले मंत्र भी थे। वे भद्र के पास खड़े होकर गायत्री तपोभूमि की ओर संकेत करते जाते थे। शक्ति का आह्वान जैसे उसी दिशा से कर रहे हों। साधु अपनी बात कहे जा रहा था और आचार्य श्री उसकी बात सुनकर उसकी बात की पुष्टि करती हुई सी दृष्टि से देख रहे थे। उन्होंने कहा, आपने सही कहा महात्मन। आपने जब पूछा था तब भी मैं यह बात कह सकता था, लेकिन मैंने यही उचित समझा कि आप स्वयं ही अनुभव करें। इस आयोजन में देवी और ऋषि सत्ताओं की उपस्थिति के और भी प्रमाण मिलने वाले हैं। यह प्रसंग घटे देर नहीं हुई थी कि याज्ञिकों ने आना शुरू कर दिया। आहुति देने वाले याजक अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सेठ बिशनचंद इस अवसर पर आए हुए थे। सेठ जी संसद सदस्य थे। वे कर्म से राजनीति में होते हुए भी मन और लक्ष्य से संस्कृति और समाज में ज्यादा रमे हुए थे। पिछले 25-30 वर्षों से उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में काफी काम किया था। उन्होंने यज्ञ स्थल पर बने अस्थायी गायत्री मंदिर में दीप जलाया, पूजा की और यज्ञेन यज्ञमयजंत देवा शीर्षक मंत्र से आराधना की। प्रतीकात्मक रूप से यह महायज्ञ का उद्घाटन आरंभ था। इसके बाद वे मंच पर आ गए। वहां गायत्री परिवार के कुलपति आचार्य श्री और महायज्ञ के ब्रह्मा पंडित हरिदत्त शर्मा भी उपस्थित थे। उनके अलावा क्षेत्र के कुछ अन्य प्रतिष्ठित जन भी मंच पर थे। आचार्य श्री और सेठ विशनचंद के अलावा वहां आए विशिष्ट अतिथि आयोजन के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर चुके तो ब्रह्मा की बारी आई। उन्होंने गायत्री मंत्र के संबंध में कुछ मूलभूत बातों का उल्लेख करते हुए होताओं को यज्ञ आरंभ करने का निर्देश दिया। आचार्य श्री ने इससे पहले महायज्ञ की व्यवस्था, उसमें मिल रहे लोगों के सहयोग और आ रही बाधाओं के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि आयोजन की व्यवस्था धन संपदा के भरोसे नहीं, त्याग, बलिदान और परस्पर सहयोग के आधार पर हुई है। दूसरी विशेषता उन्होंने यह बताई कि यज्ञ में भाग लेने वाले साधकों को आहुतियां देने और परिक्रमा कर लेने तक ही सीमित नहीं मान लिया गया। इस तरह की भागीदारी तो आरंभ है, असल भागीदारी इसके बाद शुरू होगी, जिसमें वे अपने क्षेत्र में ज्ञान और चरित्र का आलोक जगाते हुए सक्रिय होंगे। वे अपने संपर्क क्षेत्र में तो यह सब कराएंगे ही, समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए भी संघर्ष करते रहेंगे।
याजक के हित आयोजन। सेठ विशनचंद ने इस बात को महत्व दिया कि आयोजन के छोटे बड़े सभी काम याजकों ने अपने हाथ में लिए हैं। यज्ञ, अनुष्ठानों और पूजा पाठ आदि में पंडित पुरोहितों का अनावश्यक दखल रहता है। वे ही मंत्रों का उच्चारण करते, कर्मकांड कराते और लोगों से सिर्फ अपनी नकल करते चलने के लिए कहते हैं। आयोजन के बीच बीच में दक्षिणा और दान के लिए कुछ न कुछ रखवाते रहते हैं। पुरोहितों पर ही निर्भर हो जाने का परिणाम यह हुआ कि लोग इन आयोजनों का महत्व और रहस्य भूल गए। फिर उनका महत्व भी बिसराने लगे और अब कठपुतली की तरह मात्र उसका अनुसरण करते हैं। सेठ जी ने कहा कि इस आयोजन और इसके बाद शुरू होने वाली यज्ञ कार्यक्रमों की श्रृंखला से एक नया सूत्रपात होगा। लोग कर्मकांडों और रीति रिवाजों का रहस्य समझ सकेंगे। गायत्री तपोभूमि को 51 शक्तिपीठों में से एक अनुभव करने वाला साधु भी मंच के आसपास ही मंडरा रहा था। उसके हाव भाव से यह नहीं लग रहा था कि वह बोलने के लिए उत्सुक है, बल्कि वह यज्ञशाला के ठीक सामने खड़े होकर एक विहंगम दृश्य देखना चाह रहा था। 128 यज्ञशालाओं के आसपास सजाए गए जवारों के साथ साथ हरे भरे पौधे लहलहा रहे थे। उन्होंने परिदृश्य को आश्रम जैसा रंग दे दिया था। साधु उस हरियाली को देखकर हर्षित हो रहा था। पंडित हरिदत्त शर्मा अपना व्याख्यान शुरू करने ही वाले थे कि आचार्य श्री ने बोलने का उपक्रम किया। वे वक्ता के स्थान पर आए और बिना कोई भूमिका बांधे कहने लगे, यहाँ कई साधकों को तरह तरह की अनुभूतियाँ होंगी, बहुतों को नहीं भी हो सकती हैं। उन अनुभूतियों का संबंध किसी भी आत्मिक स्थिति के श्रेष्ठ या कम श्रेष्ठ होने से नहीं है। आप लोग सिर्फ इतनी सावधानी और संयम बरतें कि अपने अनुभूतियों के बारे में किसी को बताएं नहीं, उन्हें चर्चा का विषय नहीं बनने दें। आचार्य श्री इतना कहकर वक्ता के स्थान से उठ गए। उनके स्थान पर पंडित हरिदत्त शर्मा आए और गायत्री मंत्र का मर्म महत्व बताने लगे। पंडित जी कानपुर में दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे। आर्य समाज की शिक्षण संस्था से जुड़े होने के कारण महायज्ञ में उनका आना चुनौतीपूर्ण था। ऐसे महायज्ञ में उनका आना तो और भी कठिन था, जिसमें गायत्री के साकार स्वरूप की आराधना हो रही हो। उन्होंने आर्य समाज के अति कट्टरपंथी आग्रह को एक तरफ रखते हुए कहा कि गायत्री का मंदिर व्रजभूमि में ही रखे जाने के पीछे एक उद्देश्य है। पौराणिक दृष्टि से ही नहीं, वैदिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। पंडित जी ने कहा कि आचार्य श्री ने गायत्री के ग की व्याख्या करते हुए उसे गोलोक का प्रतीक बताया है। इस अक्षर का दूसरा अर्थ गवि भी है। गवि का अर्थ है जहाँ गायें भ्रमण करती और मुक्त पुरुष विचरण करते हैं। दूसरा अक्षर य का अर्थ है यमश्वसा। यह यमुना का ही एक नाम है। अनेक तीर्थों और नगरों में भ्रमण करते हुए यमुना मथुरा तक आई है। यमुनोत्री के बाद उसका पूजनीय और दर्शनीय रूप सिर्फ यहीं दिखाई देता है। अंतिम अक्षर त्रि का आशय तीर या तट से भी है। इस दृष्टि से मथुरा वृंदावन के बीच यमुना तट पर यज्ञशाला का निर्माण वैदिक, पौराणिक और सामाजिक तीनों ही दृष्टियों से उपयुक्त है। ब्रह्मा के प्रवचन के बाद 2-3 विशिष्ट व्यक्तियों ने और अपने विचार रखे। उसके बाद पंडित हरिदत्त शर्मा का निर्देश मिलते ही यज्ञ कार्यक्रम आरंभ हो गया। आचार्य श्री मंच से उतरकर यज्ञ कुंड के पास गए। निर्देश पाकर अन्य होताओं ने भी इस विधान का अनुकरण किया। यज्ञ कुंड के पास पहुंचकर आचार्य श्री ने उसे मंत्र से अभिषिक्त किया। जल से अभिसिंचित करने के बाद उन्होंने कुंड के बीच में स्वस्तिक बनाया, उस पर अक्षत, पुष्प और चंदन समर्पित किए। यज्ञ कुंड का भीतरी पूजन चल रहा था और पंडित हरिदत्त शर्मा समझा रहे थे कि यज्ञ कुंड मात्र गह्वर या गड्ढा नहीं है, यह यज्ञ भगवान की स्थापना के लिए बनाया गया देव मंदिर है। इस उपक्रम के बाद यज्ञ कुंड के बाहर स्थित 3 मेखलाओं का पूजन किया गया।
ये मेखलाएं क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह उपचार चल ही रहा था कि यज्ञ के ब्रह्मा पंडित हरिदत्त शर्मा के मुंह से अनायास ही ये वाक्य निकलने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का यह पूजन ब्रह्मा की तरह सत्प्रवृत्तियों का सृजन, विष्णु की तरह सद्भावनाओं का अभिवर्धन और शिव की तरह दुष्ट दुष्प्रवृत्तियों का संहार करेगा। समिधाधान, अग्नि प्रदीपन आदि कर्मकांड आरंभ होने में अभी कुछ देर थी। उससे पहले यज्ञ आराधन का क्रम कुशकंडिका तक पहुंचा था। कुंड स्थापना और मेखला पूजन की तरह यह उपचार भी महत्वपूर्ण है। पंडित हरिदत्त शर्मा ने समझाया कि यज्ञ को सफल बनाने के लिए कुशों का उपयोग आवश्यक है। आकाश में जब बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है, तभी पृथ्वी पर कुशा नामक घास उगती है और बढ़ती है। मेघ गर्जन और तड़ित प्रवाह के समय सोम तत्व की वृष्टि होती है, संस्कारित कर देती है। सोम संस्कार के कारण कुशा यज्ञ अग्नि से उद्भूत अग्नि को शांत करती है। आचार्य श्री जब कुशकंडिका विधान संपन्न करा रहे थे तो पास ही खड़े कोई विद्वान इस प्रक्रिया का मर्म बता रहे थे। वे कह रहे थे कि जो कुशा का चयन सफलतापूर्वक कर लेता है वही कुशल है। कुशल शब्द बना इसी धातु से है। उस यज्ञ कुंड के पास बैठे यजमान ने कुछ कहना चाहा। आचार्य श्री ने उसे चुप रहने का संकेत किया। बाद में पता चला कि वह यज्ञ स्थल पर बने गायत्री मंदिर के बारे में कुछ कहने जा रहा था। उसकी बात आंतरिक अनुभूति से संबंध रखती थी। दोपहर बाद के प्रवचन में आचार्य श्री ने कुशाओं के विज्ञान और प्रतिमा रहस्य का विवेचन किया। कुशाओं के बारे में उन्होंने कहा कि यज्ञ के सानिध्य में रहने पर यज्ञ आराधन करते समय याजक में अपूर्व आत्मिक ऊर्जा जागृत होती है। उसके क्षरण और अग्नि में स्वाहा होने से रोकने के लिए कुश का प्रयोग किया जाता है। कुश के साथ आसन, जल प्रसेचन आदि कर्म भी यज्ञ और चेतना के संयोग से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा के प्रचंड वेग को संतुलित करने के लिए है। प्रारंभिक उपचार संपन्न हो गए। इनके चलते रहने तक यज्ञ नगर में भीनी भीनी सुगंध महक रही थी। यज्ञशाला के आसपास बसे नगरों और उनमें ठहरे साधकों के कारण वातावरण थोड़ा दूषित भी हुआ था। स्वच्छता और सफाई की कितनी ही व्यवस्था की जाए, लेकिन लोगों के स्नानादि से निवृत्त होते समय किंचित मलिनता तो फैलती ही है। उससे दुर्गंध उठना भी स्वाभाविक है। लेकिन यज्ञनगर में व्याप्त हो रही सुगंध उस सबको तिरोहित कर रही थी। कुछ लोगों का मानना था कि आयोजन स्थल पर विशाल परिमाण में जो हवन सामग्री संचित रखी हुई है, उसी के कारण सुगंध फैल रही है। दूसरे साधकों का अनुभव था कि जिस जगह यज्ञ सामग्री थी वहां उस तरह की सुगंध का चिन्ह भी नहीं था। यह सुगंध कमल, चंपा और चमेली के फूलों से आने वाली महक की तरह थी। योग शास्त्रों के अनुसार यह आंतरिक ऊर्जा केंद्रों के खिलने और प्रस्फुटित होने से आती है। इसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। प्रदीपन के लिए अग्नि गायत्री तपोभूमि की यज्ञशाला से लाई गई थी। यज्ञ, आचार्य, ब्रह्मा और वहां आए सिद्ध संतों ने मंत्र बल का उपयोग कर स्वयं भी यज्ञ अग्नि प्रकट की थी। अग्नि स्थापन के बाद गायत्री स्तवन के 12 मंत्रों से आराधन आरंभ किया गया। उस समय सुबह के 7 बजे थे। जिस समय स्तवन पढ़ा जा रहा था तो लगा कि सविता देव पूर्ण प्रखरता से व्यक्त हो रहे हैं। उनका प्रकाश और ताप औसत प्रातः काल से ज्यादा ही तेज अनुभव हो रहा था।